हेलो फ्रेंड्स, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का हिंदी विषय का सेकंड पार्ट लेकर आज मैं हाज़िर हूँ। आज मैं शुरू करूँगी प्रश्न संख्या 41 से। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल है। ऑप्शन 1957, 1959, 1958 या फिर 1960। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1959। अगला प्रश्न नकेनवाद के प्रवर्तकों में नहीं है। नगेंद्र, केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा या फिर नरेश। ऑप्शन ए नगेंद्र। मैं इतनी बड़ी कहानी हूँ जिसका अर्थ है अज्ञात सखे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रामेश्वर शुक्ल, अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर श्री कृष्ण सरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न साधारणीकरण का अभिप्राय चित्तवृत्तियों के साधारणीकरण से है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है भरत मुनि, पंडित राज जगन्नाथ, अभिनव गुप्त या फिर क्षेमेंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न दलित साहित्य की उत्पत्ति कौन सी विधा से हुई? उपन्यास से, कविता से, नाटक से या फिर आत्मकथा से। ऑप्शन सी कविता से। अगला प्रश्न अनुसूची की विशेषता नहीं है। आमने सामने के संबंध पर सूचना की प्राप्ति, डाक द्वारा सूचना की प्राप्ति, सही एवं विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति या फिर प्रमाणीकृत एवं मानकीकृत जानकारी का संकलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डाक द्वारा सूचना की प्राप्ति। अगला प्रश्न सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ए लुंडबर्ग, गुडे एंड हार्ट, पीपी यंग या फिर एडलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉर्ज ए लुंडबर्ग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका नाम समाकलित कोटि निर्धारण मापनी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है लिकर्ट, थर्स्टन, गटमैन या फिर कार्ल्टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिकर्ट। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में किसने अध्यापन कार्य किया? मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न भारत में प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ, जो कि 1936 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रश्न संख्या 51 धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ? 1979, 1980, 1976 या फिर 1978। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1979। 1979 में ही कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा प्रकाशित हुआ था और 1980 में उन्हें इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न 10-20 कच्चे मकानों वाला पूरा का पूरा भोईपुरा गुस्से में यह
पेड़ पौधों समेत शाम तक, ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हैं? त्रिलोचन शास्त्री, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर विनय दुबे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनय दुबे। अगला प्रश्न, कौन सा कवि 1943 में सेना में भर्ती होकर असम और बर्मा मोर्चे पर नियुक्त हुए? शमशेर बहादुर सिंह अगे, सुदामा प्रसाद पांडे या फिर श्री कृष्ण सरल? ऑप्शन बी, अगे। अगला प्रश्न, जो लिखा व्यर्थ था, जो नहीं लिखा अनर्थ था, पंक्तियाँ किसकी हैं? नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी या फिर हरीश निगम? ऑप्शन सी, श्रीकांत वर्मा। सुमित्रानंदन पंत को कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा या फिर युगवाणी? तो इसका सही जवाब है चिदम्बरा। अगला प्रश्न, सतरंगे पंखों वाली काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? हरिनारायण मिश्र, नागार्जुन, अज्ञे या फिर गिरजा कुमार माथुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला व्यवस्थित व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, रघुवीर सहाय? ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हरिश्चंद्रिका, कविवचन सुधा, प्रजाहित या फिर हिंदी प्रदीप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिश्चंद्रिका। अगला प्रश्न, समाचारों के लिए कौन सा कथन गलत है? समाचार संक्षिप्त होना चाहिए, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, उनमें नाटकीयता होनी चाहिए या फिर समाचारों में कठिन तत्सम शब्दावली का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन डी, समाचारों में कठिन तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिकतम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 19 से 22? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से 28। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर सी राजगोपालाचारी ने? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, पारिभाषिक शब्द होते हैं लक्षणा में, व्यंजना में, अभिधा में या फिर उपयुक्त सभी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिधा में। प्रश्न नंबर 63, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, प्रगतिवाद युग के या फिर द्विवेदी युग के? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न, नीरस निर्गुण मत में कबीर ने ढाई आखर जोड़ने की पहल किससे प्रेरित होकर की? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर सूफीवाद? ऑप्शन डी, सूफीवाद से प्रेरित होकर की। अगला प्रश्न,
ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? माधो कब करी हो दया, काम क्रोध अहंकार व्यापे, ना छूटे माया। ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कुंभन दास या फिर कबीर दास। ऑप्शन डी कबीर दास। अगला प्रश्न, राजा शिव सिंह के द्वारा विद्यापति को कौन सा ग्राम मिला था? चौकी, नाडा, रामगढ़ या फिर विपसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विपसी। अगला प्रश्न, धरती अब भी घूम रही है के लेखक हैं? ऑप्शन डी तो। अगला प्रश्न, व्यंजन को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? अच, हल, लुव, अर्धतालव्य। ऑप्शन बी हल। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह की लेखिका है? नाशिरा शर्मा, मालती जोशी, मन्नू भंडारी या फिर मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, आग और राख का कवि किसे कहते हैं? दिनकर, निराला, धूमिल या फिर श्याम नारायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, शेफालिका कविता के रचनाकार हैं? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निराला। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी आंचलिक कहानी है? सबरी, लाश, मोड़ से पहले, रसप्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रसप्रिया। अगला प्रश्न, रिद्धि सिद्धि निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन डी गोपाल राम। नींद क्यों रात भर नहीं आती? एकांकी के लेखक हैं सुरेश चंद्र वर्मा, हमीदुल्लाह, जीपी श्रीवास्तव या फिर शरद जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुरेश चंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 90, रश्मि रथी का रचना काल है? 1956, 1957, 1958 या फिर 1955। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1957। अगला प्रश्न, काव्यांग कौमुदी के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कन्हैया लाल पोद्दार, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर या फिर भिखारी दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, कामायनी ब्रह्मांड का नहीं पिंड का महाकाव्य है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध, डॉक्टर नरेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नगेंद्र। अगला प्रश्न, शोध के तत्वों में नहीं है प्रस्तावना, अवधारणा,
तर्कहीनता आंकड़े। ऑप्शन सी तर्कहीनता। दूध गाछ उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, केशव प्रसाद, उदय शंकर भट्ट या फिर जगदीश चंद्र पांडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न, हिरना सांवरी उपन्यास के लेखक हैं मनहर चौहान, रांगे राघव, सानी या फिर श्याम परमार। ऑप्शन ए मनहर चौहान। दीमक कहानी के लेखक का नाम है महीप सिंह, राम कुमार, भीष्म साहनी या फिर स्वयं प्रकाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राम कुमार। संत पकड़ गए माँ ने कहा, यह किस कहानी का कथोपकथन है? छुट्टियाँ, तीसरी हवेली, सन्नाटा या फिर गुल की पन्नों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छुट्टियाँ। फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिरकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। ये पंक्तियाँ प्रसाद के कौन से नाटक से ली गई हैं? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से कवि को अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में स्थान प्राप्त है? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। ऑप्शन डी त्रिलोचन। नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा, तार सप्तक में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो हैं त्रिलोचन शास्त्री। और आज के पेपर का आखिरी प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की कृतियों में से एक नहीं है? मिलन, पथिक, भारत गीत या फिर मानसी। इसका सही जवाब है सी भारत गीत। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताए, तो तैयारी करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।